गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल में चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन देखेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यह बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशंस। यहाँ हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। You have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mention a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार के बारे में देखते हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों, Why define democracy? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र की परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। Mary, ma'am, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning or have first then the example? मैरी कहती है कि मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं है? जो उनकी मैडम है उनका आंसर है, I can see your point, but that is not how we reason is everybody life. We use words like pen, rain or love. Do we wait to have a definition of this word before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of this word? पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ कर सकते हैं। हम यहाँ डेमोक्रेसी की एक इजी वो देखेंगे डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। Democracy is a form of the government in which the rules are elected by people. This is useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by people. Those who happened to be in a control of the army become the rulers of the country. People had no say in this decision. Dictators like Pinko Chill are not elected by the people. अर्थात कि यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासनों में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए थे। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें यह हक मिला है।
तो इस तरह हमने डेमोक्रेसी की इजी डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। Who are the rulers in this definition, which officially must be elected for any government to be called democracy? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? What kind of election constitution a democratic election? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? Okay. Finally, what kind of form government is democracy? अर्थात कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो प्रमुख फैसले को निर्वाचित नेताओं के हाथ में। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यालय 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिससे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी। इन चाइना, इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। चीन की संसद को कावांगो दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले भी सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनावी में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 person 1 vote 1 वैल्यू, एक ही व्यक्ति एक ही वोट और उसका एक ही मत। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने देखा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कभी नहीं है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Amnesty has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian military find too difficult to get the right vote. एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम को कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। In a democracy, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. अर्थात कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गौरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। नाउ समरी ऑफ डेफिनेशन, परिभाषाओं का सारांश। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों। मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। जैसे लोकतंत्र के खिलाफ लोगों के अलग अलग मत भी होते हैं या वो अपने अपने अलग अलग विचार भी उसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। चीन में 1958 to 1601 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास को अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकार नीतियों के अंतर के कारण हुआ, अर्थात कि वहाँ डेमोक्रेसी या सरकार की अच्छी नीतियां जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी गवर्नमेंट जो हमारे पूरे कंट्री को ड्राइव करती है, चलाती है, वह एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे मतलब जो डेमोक्रेटिक है वो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, अर्थात लोकतंत्र जो होता है वो सभी समस्याओं का हल करने के लिए भी हमें अच्छी गुणवत्ता प्राप्त कराता है। अब आप इस लेसन के ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे लर्न। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। पहले आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।